व्यक्तित्व के विचार में आया कि भारत स्वतंत्र तो हो जाएगा, परंतु स्वतंत्र भारत का समाज कैसा होगा, वहां का व्यक्ति कैसा होगा और इस राष्ट्र का स्वरूप कैसा होगा, ऐसा मन में विचार करके श्रद्धेय हेडगेवार जी ने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया। स्वतंत्र भारत के समाज के निर्माण के उद्देश्य से संघ का कार्य उत्तरोत्तर बढ़ता गया। भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात संघ के स्वयंसेवकों ने विचार किया कि जब अनुकूलता में कोई फसल का उत्पादन नहीं किया जा सकता है, जहां जैसी जलवायु होती है उस जलवायु के अनुसार ही वहां के फसल का उत्पादन किया जाता है, तो जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, ये विदेशी शिक्षा व्यवस्था भारत की परंपरा संस्कृति के अनुकूल नहीं है, तो ऐसे में वो शिक्षा हमारी परिणामकारी नहीं हो सकती है। ऐसा विचार करके 1925 में पहला सरस्वती शिशु मंदिर गोरखपुर में प्रारंभ किया गया और वह विद्यालय प्रारंभ करते समय जो विचार किया गया उसमें था कि ये शिक्षा जो सरस्वती शिशु मंदिर की शिक्षा होगी, ये भारत केंद्रित होगी। भारत की अपनी जो संस्कृति है, मान्यता है, परंपरा है, जो भारत के मानबिंदु हैं और जो एक भारतीय लोगों की संस्कार है, इस संस्कार के साथ समाज के द्वारा समाज के लिए शिक्षा व्यवस्था होगी। ऐसा विचार करके सरस्वती शिशु मंदिर प्रारंभ किया गया और 1952 से लेकर के अभी अपने 73-74 वर्ष की जो शिशु मंदिर की यात्रा है, इस यात्रा में समाज के लोग आगे बढ़ करके सहयोग की भूमिका में योगदान देना प्रारंभ किए। आज संपूर्ण भारतवर्ष में परोक्ष अपरोक्ष रूप से 30,000 विद्यालय चलते हैं। उसी 30,000 विद्यालय के क्रम में एक नाम इस विद्यालय का भी आता है, जिसमें लगभग 30 लाख भैया बहन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 1,50,000 से अधिक आचार्य बंधु अग्नि ऐसे भैया बहनों का सर्वांगीण विकास के क्रम में अपना योगदान दे रहे हैं। अभी विद्या भारती के पूर्व छात्र अपने विद्यालयों से लेकर निकल करके, वो चाहे कृषि का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, यहां तक चंद्रयान जो भी लॉन्च हुआ उसमें भी हमारे पूर्व छात्रों की अहम भूमिका रही है। आज विद्या भारती के पूर्व छात्रों के योगदान के आधार पर भारत का एक अलग दृश्य दिखाई पड़ता है। जिस संकल्पना के साथ ये 72, 73, 74 वर्ष की शिशु मंदिर की यात्रा पूरी हो रही है, आज समाज में उसका एक जीता जागता कई सारे उदाहरण मिलते हैं। अभी एक सप्ताह पहले हम सब ने रेल यात्रा किया होगा, तो स्टेशन पर भी 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस की घोषणा वहां गाड़ी के समय के साथ किया जा रहा था। मैंने अनुभव किया कि जो हम सब छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से यह संपादित करते थे, आयोजन करते थे, आज जहां ट्रेन का समय और प्लेटफार्म का उद्घोष होना चाहिए,
वहां मातृपितृ दिवस, और इस दिवस पर भैया बहन जो माता पिता सारे सुविधाएं अपने पाल्य को उपलब्ध कराते हैं, वह पाल्य अपने माँ बाप की पूजा कर सके। यह स्वरूप भारत का बदलता स्वरूप है। उसी क्रम में आज इस विद्यालय का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के माध्यम से जहां शिक्षा के क्षेत्र में सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर विषय का शिक्षण करती है, वही भैया बहनों के व्यक्तित्व विकास की दृष्टिकोण से अभी बहुत सारे आज के 5-7 साल पहले शिक्षा प्राप्त करने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में जाने के लिए भैया बहन वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करते थे। आज विद्या भारती के विद्यालय व्यक्तित्व विकास की कार्यशाला के रूप में काम करती है, जहां हमारी अपेक्षा है कि भैया बहनों का सर्वांगीण विकास, शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक ऐसे सभी पक्षों का विकास हो। उसी विकास के क्रम में जो छोटे छोटे आयोजन, छोटे छोटे कार्यक्रम, छोटी छोटी गतिविधियां आज भारत की शिक्षा व्यवस्था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो लागू हो रही है, जिसका क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया है, वो भी गतिविधियों के आधार पर शिक्षा की अपेक्षा उसमें की गई है। और यह शिशु मंदिर योजना के अंतर्गत पहले से भी बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी गतिविधियां विद्यालयों में प्रतिदिन की दिनचर्या में समाहित की जाती है। उसी का एक प्रदर्शन आज यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम और शारीरिक प्रदर्शन के माध्यम से आप सबके मध्य संपन्न होने वाला है। और इन्हीं छोटे छोटे कार्यक्रमों के आधार पर आज जो अपने पूर्व छात्र विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जब उनसे परिचय का क्रम आता है तो ऐसे ही वार्षिकोत्सव में उन्होंने किस पात्र का अभिनय किया था, किस शारीरिक प्रदर्शन में भाग लिए थे, ये उनको स्मरण रहता है। और उसी के आधार पर वो अपने जब व्यवसाय के क्षेत्र में जाते हैं तो वहां भी काम करते हैं। तो आप सभी आज इस वार्षिकोत्सव के जो कार्यक्रम हैं उनका अवलोकन करेंगे, और अंत में मैं आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद।